से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। ऐसे में सरकार ने परामर्शित समिति बनाकर पंचायतों में विकास के काम को जारी रखने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। सरकार ने एक और फरमान जारी किया है। पंचायती राज संस्था को पूर्ण या आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित कर दिए जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे पंचायत प्रतिनिधि का परामर्शित समिति में कोई स्थान नहीं होगा और संबंधित पंचायत के क्षेत्र को जिस तिथि से नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने पर अंतिम अधिसूचना निर्गत की गई, उस तिथि से संबंधित प्रतिनिधि पंचायत के पदधारक नहीं रह गए हैं। अगली खबर राजनीतिक तौर पर शुरू हुई लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई अब कानूनी तौर पर भी चलेगी। पार्टी को अपने पास बनाए रखने के लिए चिराग पासवान हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है और अपने अवधी चाचा और सांसदों को करारा जवाब देते हुए चिराग ने कहा है कि मुट्ठी भर लोग उनकी पार्टी को छीन नहीं सकते। लोजपा पार्टी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। दरअसल दिल्ली से चिराग पासवान ने 4 पन्नों का एक लेटर पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम जारी किया है और इस लेटर के जरिए लोकसभा से निकाले गए सांसद चाचा पशुपति कुमार पारस समेत इनके गुट के 5 सांसदों के ऊपर भी अपनी बातों के जरिए सख्त प्रहार किया है। साथ ही दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार के विपक्षी नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो अपनी आंख के इलाज के लिए गए हैं। इस पर कोई सियासी मायने नहीं निकलना चाहिए। हालांकि चर्चा यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाकर पीएम मोदी से भी मिलेंगे और इससे पहले विपक्षी पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने ताबड़तोड़ हमला किया। वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के सामने घिघियाने जा रहे हैं। पिछली बार इनको मंत्री नहीं बनाया तो इस बार जाकर घिघियाएंगे। साथ ही दोस्तों, बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और पिछले सप्ताह से पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री कम है और बुधवार तक 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और बाकी 32 जिलों में हल्की मध्यम बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगली खबर दोस्तों, अभी बिहार की राजनीति में जैसे हालात हैं उससे कांग्रेस समेत छोटे दलों में डर का माहौल है। संख्या बल में छोटे दल अपने आप को समेटने और सहेजने में लग गए। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद विपक्ष तो दूर की बात है, एनडीए के घटक दल भी सचेत हो गए हैं। उन्हें भी डर सता रहा है कि कभी उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाएगा और वह रातों रात सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। इसलिए हाल के दिनों में जितनी बातें सत्ता परिवर्तन की हुई, अब उन पर सब पर विराम लग गया है। दोस्तों, बिहार से केंद्र में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रहा है। इसे लेकर कवायद भी तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार शाम 4 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए हैं और कयास लगाया जा रहा है कि इस दौरे में दिल्ली नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी की टूट में अहम भूमिका निभाने वाले सूरजभान सिंह ने मंगलवार को कहा कि पार्टी में कहीं टूट नहीं हुई है। लोजपा में सब कुछ ठीक है, लोजपा टूटी नहीं है, लोजपा को बचाया गया है, पूरी पार्टी एनडीए के साथ है। और उन्होंने यह भी कहा कि एलजेपी कल भी चिराग की थी और अभी भी चिराग की है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा पर पारस गुट के नेता सूरजभान सिंह ने कहा कि पूरी यात्रा को लेकर उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही दोस्तों, बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कई कार्यक्रमों के माध्यम से टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत रोहतास जिले के संजौली में 100% टीकाकरण को लेकर जारी मुहिम के बीच उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय ने टीका लगाए, टीका लो और वृक्ष पाओ अभियान की शुरुआत की। उप मधु उपाध्याय ने मंगलवार को इंग्लिश पंचायत के तिलई गाँव के टीकाकरण चयन केंद्र का भी उद्घाटन किया। साथ ही दोस्तों, बारिश के कारण पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं और आसपास के इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। सड़क पर पानी भर गया, जिससे टीकाकरण में भी समस्या आ रही है। हालांकि प्रशासन इस चुनौती भरे समय में भी टीकाकरण का काम कर रहा है। इसके लिए जीविका और स्वास्थ्य विभाग की टीम हर मुश्किल को पार कर वैक्सीनेशन में आगे आ रही है। साथ ही दोस्तों, पटना जिले में पिछले 11 साल से पुलिस विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे ड्राइवरों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस विभाग में नियमित रूप से चालकों की बहाली की जा रही है और संविदा वालों को हटाया जा रहा है। संविदा पर काम कर रहे ड्राइवरों ने इसका विरोध किया। संविदा पर तैनात ड्राइवरों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी से गुहार लगाने के लिए थाने पहुंचे हैं और संविदा चालकों का कहना है कि 2010 में इनकी बहाली तमाम मानकों के साथ हुई थी, लेकिन अब इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कोरोना की वजह से हवाई यात्रा पर लगी बंदिशें
बोधगया एयरपोर्ट पर जारी है। यहाँ से एक के बाद एक एयरलाइंस अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों की उड़ान कैंसिल होने से यात्री अब पटना व रांची की ओर रुख करने लगे हैं। उड़ान की बुकिंग कैंसिल कराई जा रही है। एयर इंडिया ने जुलाई में उड़ान को लेकर पहले ही बुकिंग कैंसिल किए जाने की घोषणा कर दी थी, तो वहीं अब इंडिगो ने भी जुलाई में अपनी उड़ानें रद्द करते हुए बुकिंग कैंसिल के साथ ही रिफंड की घोषणा की है।